आज हम वीर कुंवर सिंह पाठ का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण करे, शत्रुओं को पराजित करना और अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना। पराजित का अर्थ होता है एक अंग्रेज़ों को लड़ाई में हराना। जब दो व्यक्ति एक साथ लड़ते हैं तो दूसरे को हराना। अंग्रेज़ों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज़ों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेज़ों को हराया। कहने का मतलब हमारे देश के वीर योद्धा कुंवर सिंह ने अंग्रेज़ों को 2 बार हराया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। परास्त का अर्थ होता है युद्ध में हराना। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिन तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य न मिला। कहने का तात्पर्य है कुछ दिन पश्चात ही इनकी मृत्यु हो गई और उन्होंने विजय का आनंद नहीं लिया, सुख नहीं लिया। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक अंग्रेज़ों का झंडा उतार कर अपना झंडा फहराया, अर्थात हमारा भारतीय झंडा तिरंगा फहराया। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गए, अर्थात इनकी मृत्यु हो। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। छापा मार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल था। महारत का अर्थ है इनमें बहुत अधिक छापामार युद्ध में टैलेंट था। कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेजी सेना नायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। छापामार युद्ध से अंग्रेजी सेना परिचित नहीं थी, अनभिज्ञ थी। दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मरना पड़ता था, अर्थात उनको अपनी युद्ध भूमि से या तो चले जाना पड़ता था या अपने प्राण न्यौछावर करने पड़ते थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने तलवार की जिस धारा से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है, अर्थात आज भी उनकी गाथा को गाया जाता है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं। कहा जाता है एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे सेना को बालिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। फिर क्या था, अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बालिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। कौन सा अंग्रेज सेनापति कुंवर सिंह की प्रतीक्षा कर रहा था? अंग्रेज सेनापति डगलस। कुंवर सिंह ने बालिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार करा दिया। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह अपनी उसी नाव पर सवार हो गए थे। अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया। उसने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार हो ही गया और गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काट कर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। कुंवर सिंह ने अपनी ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की है ए किचन भेंट स्वीकार करो। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। उन्होंने ब्रिटिश यानी कहने का मतलब है ब्रिटिश के साथ अंग्रेज़ों के साथ उन्होंने युद्ध तो किया ही, साथ साथ उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। आरा जिला स्कूल के लिए ज़मीन दान में दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अधिक अच्छी नहीं थी
आर्थिक स्थिति से तात्पर्य उनके पास बहुत अधिक धन दौलत नहीं थी, फिर भी उन्होंने स्कूल के लिए जगह दी। फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे, निर्धन गरीब असहाय लोगों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने ही इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थी। उसमें से एक आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बालिया सड़क का निर्माण किया। उन्होंने स्कूल के लिए जगह दी और सड़क का निर्माण किया। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए। कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्यौहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशालाओं और मकबरा भी बनवाए हैं। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रस्तुति लोकगीतों के रूप में आज भी गाए जाते हैं। वो इतने अधिक लोकप्रिय थे कि हमारे लोकगीतों में उनका गुणगान गाया जाता है। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है। उनकी साहस, वीरता, शौर्य का वर्णन करते हुए यह पंक्तियाँ लिखी है। चला गया यूं कुंवर अमरपुर, साहस में सब अर्दिल जीत। वो वीर यहाँ से हमारी पृथ्वी माँ से चले गए। उनका साहस था, वो अटूट था और शत्रुओं को जीतते हुए वो पराजित हो गए। उनका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। उनकी वीरता को देखकर, उनके चित्र को देखकर आज भी दुश्मन लोग भयभीत हो जाते हैं। वीर प्रसवनी भूमि धन्य है, उनको जन्म देने वाली वो जन्मभूमि धन्य है। धन्य वीर वह, धन्य अतीत, वह वीर धन्य है। उनका जो अतीत है वो धन्य है। गाते हैं और गावेंगे हम हरदम उनकी जय का गीत। वर्तमान में उनके गीत गा रहे हैं, भविष्य में गाएंगे और अतीत में भी उनके गीत गाते हुए आए हैं। स्वतंत्रता का सेनानी था, आज़ादी का दीवाना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। वो स्वतंत्रता, भारत को स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे, आज़ादी चाहते थे भारतीय लोगों की। उनको स्वतंत्रता बहुत ही प्यारी थी। वह बड़ा ही वीर व्यक्ति था।